गाइस, दिस इज़ मी लाइबा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं करने जा रही हूँ मायरा महक का छोटा सा इंटरव्यू। मैं इनसे इनकी थोड़ी लाइफ के बारे में जानूंगी क्योंकि ये हैं एक टीवी आर्टिस्ट। तो इनसे पूछेंगे कि इनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इस मतलब फील्ड में आने के लिए और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ लाइबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल आपकी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में मत पूछिए क्या चल रहा है, बिकॉज लाइफ बड़ी बिजी हो गई है। छोटा बेबी मेरे साथ होता है जिसे मैं कैरी कर रही होती हूँ। सो बहुत अच्छी पीसफुल लाइफ है, इंजॉय करती हूँ मैं इसको भी। ठीक है। तो मायरा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि इस फील्ड में आप आई, आपको कितना टाइम हो गया और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि बड़ा टफ होता है सब कुछ, अपना नाम बनाना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नाम बनाना वाकई टफ होता है। मैं आई थी 2012 में और स्टिल मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ और स्टिल लर्निंग ही चल रही है, बिकॉज आपकी लर्निंग और स्ट्रगलिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सो 2012 में मैंने एंट्री ली थी मीडिया फील्ड में और अब मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। सो अभी भी बस जो हूँ आपके सामने हूँ और अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया तो मैं इतना मतलब काम कर सकी। अदरवाइज़ फैमिली की तरफ से तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी कि नहीं करना। आपको पता है कि लड़कियों के लिए थोड़ी सख्ती होती है और कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, लेकिन बस अम्मी बड़ा सपोर्ट करती थी मुझे। तो जो भी आज कॉन्फिडेंस है वो अपनी मदर की वजह से। जैसे कि अभी आपने बोला कि फैमिली की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, तो काफ़ी लोगों ने फिर आपके फील्ड में आने पे बातें भी बनाई होंगी, काफ़ी मुश्किलात का सामना भी किया होगा आपने। एग्जैक्टली नहीं, बातें बनाने का तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है क्योंकि कोई क्या कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरा ननियाल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मेरा ददियाल बहुत स्ट्रिक्ट है। सो परेशानी तो ज़ाहिर है मुझे हुई। मेरी फादर की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस थी कि नहीं करना है, मतलब हमारे यहाँ जॉब नहीं अलाउ करते। लेकिन बस मुझे शौक़ था, आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। मुझे बचपन से ये एक होता है ना इंसान के अंदर, तो मुझे होता था कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। ठीक है। अच्छा मायरा, आपकी कास्ट क्या है? ये अम, सब एक्साइटेड है, आवाम आपसे पूछ रही है, तो आज आप बता दें। मेरी कास्ट है हज़ारेवाल। अच्छा, हजारेवाल तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, सेकंड सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने इस फील्ड में काम किया, हम्म। कोई एक मूवमेंट जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो कि आपको अभी तक याद हो? ऐसा कोई स्पेशल तो नहीं है। मैंने इतने साल काम किया और मैंने इतनी ड्रामाज में काम किया, ड्रामाटाइजेशन में काम किया। सो ऐसा कोई मोमेंट नहीं है। मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं। मैंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स भी किए हैं जो मैं कभी सोच नहीं सकती, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती कि यार ये मैं कर लूँगी। जब मैं स्क्रिप्ट देखती थी, स्क्रिप्ट पढ़ती थी, बोलती थी यार बहुत टफ़ है। डायरेक्टर के साथ मेरी डिस्कशन होती थी, यार टफ़ है, मैं कर लूँगी। बट जब मैं करके घर आती थी ना, तो मैं बोलती थी यार मैंने कर लिया। मीन्स आप कहने का मकसद ये है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल, पॉसिबल है। बिल्कुल। सो बस थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, आप सब कर लेते हो। और फील्ड में आने से पहले मैं जॉब करती थी, तो मैंने तो खैर कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में काम करूँगी, टीवी पे काम करूँगी। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी होती है और अपना वो वक्त देख के याद आता है कि यार मैंने काफ़ी काम किया। सो अच्छा लगता है, बस लोग अप्रिशिएट करते हैं, पहचानते हैं और इज़्ज़त करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फैन्स जब आपको मिलते हैं तो आपको दिल से खुशी होती है कि नहीं यार आपको लोग आपके काम को सराहते हैं। सो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अच्छा हमारा कुछ ऐसा कोई लम्हा आया हो जिस पे आपको थोड़ा-सा पछतावा हुआ हो, या किसी ने कोई ऐसी बात बोली हो कि मैं मीडिया में क्यों आई, मुझे नहीं आना चाहिए था? ऐसा कभी हुआ हो आपके साथ? क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि फिर वो पछताते हैं, लोगों की बातें सुन के। लोग, आपको पता है, बातें बहुत करते हैं, तो आपके साथ हुआ? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे लोगों की बातों से तो ख़ैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, लेकिन पछताने का सवाल तो मैं आपको एक जर्नल आंसर दूँगी इसका, हुँ, कि ज़िंदगी में हाँ, मुझसे कुछ रॉन्ग डिसीजंस मैंने लिए अपनी लाइफ़ के, जिसकी वज़ह से पछताना तो ख़ैर नहीं, मुझे बस लेसन्स मिले कुछ, कि मतलब होता है ना आपसे कुछ गलतियाँ होती हैं, फिर आप उसको रियलाइज़ करते हो कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरा बैड डिसीजन था।
सो ये हुए हैं। बाकी रहा काम के हवाले से, तो काम के हवाले से भी बिल्कुल ऐसा कई बार होता है कि यार मैं सोचती हूँ यार मुझे जाना नहीं चाहिए था, मैं गलत चली गई, और मीन्स बहुत सारी चीज़ों में होता है। लेकिन जर्नल आंसर यही है मेरा कि हाँ, बिल्कुल। हाँ, कुछ देखिए, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, होती हैं गलतियाँ, तो हुई हैं मुझसे भी, और कुछ डिसीजंस ऐसे मैंने ले लिए जो मुझे ज़िंदगी में नहीं लेने चाहिए थे। ठीक है, चलें आखिरी सवाल आपसे, टाइम मैंने आपका बहुत ले लिया है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इंसान की, जैसे मैं हूँ, मेरी भी एक ख्वाहिश होगी कि मैं इसके साथ काम करूँ, तो आप तो माशाल्लाह से, तो आपकी एक ऐसा कोई हो ख्वाहिश कि मुझे इसके साथ काम करना है, ये रह गए अब? देखें, मुझे तो अपने सीनियर्स के साथ ही, मतलब जिन्हें मैंने बचपन में देखा है ना टीवी पे, तो मुझे उन लोगों के साथ जब मैं काम करने जब भी जाती हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है, यार ये वही लोग हैं। मुझे बहुत शौक था, जब मैं छोटी थी, मुझे टीवी का कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं एक्टर्स वगैरह को देखती थी, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि यार तो टीवी में आते हैं। और बिल्कुल अब ऐसे जैसे कुछ स्पेशल नहीं है कि इसी के साथ काम करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं जिनके साथ भी काम करती हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो जाते-जाते आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, और बस हर वक्त तौबा करनी चाहिए, वक्त हालात का कुछ पता नहीं है। और मैसेज मैं यही दूँगी कि स्ट्रगलिंग कभी भी आपको नहीं छोड़नी चाहिए अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है। और मुझे, हाँ, अक्सर लोग ये पूछते हैं मायरा आप कम आती हैं, कम आती हैं? तो आपका इस पे मैं इंटरव्यू में बताना चाहूँगी कि मेरा एक छोटा बेबी है जिसका नाम है हमदान, जिसके आने से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती अपने काम को। और मैं, मतलब जैसे मैं पहले 42 आवर्स की भी अगर मेरी शूट होती थी तो मैं कंटिन्यू काम कर रही होती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी सख्त बॉन्डिंग है मेरी ज़िंदगी में कि मैं हमदान को ज़्यादा लॉन्ग टाइम अपने आप से दूर नहीं कर सकती। सो ये वजह है मैं बहुत ज़्यादा काम पे तवज्जो नहीं दे पा रही। जी, तो अल्लाह आपको खुश रखे मायरा, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा थैंक यू, करे। जज़ाकल्लाह। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और हमारी आवाम को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल। आज का इंटरव्यू हमारा यहीं तक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमने जो आप लोगों के सवाल थे मायरा से, वो हमने ज़रूर किया। अगर कुछ और भी रह गया तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इनसे वो भी करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इनसे पर्सनल लाइफ तो हमने इनकी पूछ ली कि ये किस तरह आई और क्या क्या इन्होंने स्ट्रगल किया। तो आज का इंटरव्यू हमारे यहीं तक था। ख्याल रखिएगा अपना और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।